नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्ना क्राइम न्यूज में। मैं अंश कुमार वर्मा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिला बिजनौर की चार बड़ी खबरें जो दिल को झकझोर लेगी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। और पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उन्ना क्राइम न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती। तो बात करते हैं पहली खबर की। राजपूताना रिजॉर्ट के पास बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को पलटा, चालक गंभीर। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। गुब्बारे ने ली मासूम की जान, 2.5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत से गांव में मातम। और बात करते हैं तीसरी खबर की। इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर धोखा, युवती ने खोली फैजान की असली पहचान। और अब बात करते हैं चौथी खबर की। लगन रस्म में घुसकर प्रेमिका का हंगामा, 3 साल के प्यार का खुला राज, रेलवे स्टेशनों पर गंभीर आरोप। पहली खबर की। आज सुबह धामपुर में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आज सुबह सुबह राजपूताना रिजॉर्ट के पास एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा। चारों की गोरिया से भरी ई रिक्शा सड़क पर पलट गई और देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार और ई रिक्शा दोनों ही शेरकोट की दिशा से आ रहे थे, लेकिन अचानक कार चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार में पीछे से ई रिक्शा में भीषण टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ई रिक्शा पलटकर सड़क पर बिखर गई। इस हादसे में रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लोगों ने तुरंत उसे उठाकर अस्पताल भेजा। वहीं भीषण टक्कर के बाद घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और मौके पर हड़कंप मच गया। दर्शकों, आए तस्वीर आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना खौफनाक रहा होगा। तेज रफ्तार और लापरवाही ने फिर एक बार सड़क को खून से लाल कर दिया। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। आज की खबर दिल दहला देने वाली है। नटौर क्षेत्र से एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है जिसने हर सुनने वाले को हैरान कर दिया। एक मासूम बच्चे की मौत सिर्फ एक गुब्बारे की वजह से हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना। नटौर के गांव चक गोवर्धन में रहने वाले शमशाद का 2.5 साल का बेटा सैफ खेलते खेलते मौत के मुंह में चला गया। परिवार के लोग बताते हैं कि सैफ दुकान से एक गुब्बारा लेकर आया था और मासूमियत में उसे मुंह में रखकर खेलने लगा, लेकिन अचानक वो गुब्बारा उसके हलक में फंस गया और वहीं से शुरू हुई जिंदगी और मौत की जंग। जैसे ही सैफ को सांस लेने में दिक्कत हुई, घर में अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी। डॉक्टरों ने बताया कि गुब्बारा हलक में फंसने की वजह से सैफ को सांस नहीं मिल पाई और उसकी जान चली। शरीर में आप चक में रहते हैं। रात कल एक बच्चे का यहाँ पे मौत हुई है, 1.5 साल के बच्चे की। क्या मामला हुआ था, बता सकते हैं कुछ? सर गुब्बारे की वजह से हुआ था ये। गुब्बारा क्या गले में चला गया था? हाँ, गले में जाके टक गया। अच्छा, हो गया। तो लेके दिखाया किसी को, क्या किया? हाँ, लेके भी गए नटौर, धामपुर भी लेके गए, लेकिन बच्चा नहीं, बच्चे में मौत हो गई बच्ची की। तो अब कहाँ पर हैं ये गुहार गए अपने यहाँ दफनाने के लिए। तो ये लोग गोवा से ये कब से रह रहे थे यहाँ? ये लोग इन्हें तो 4-5-6-7 साल हो गए। 6 साल हो गए। 2.5 साल का मासूम सैफ हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया और परिवार पर जैसे ही बिजली गिर पड़ी हो, घर में मातम पसरा है। हर किसी की आंखें नम है। एक छोटे से खिलौने ने मासूम की पूरी जिंदगी छीन ली। दर्शकों, ऐसी घटनाएं बार बार यही सिखाती है कि बच्चों को छोटी छोटी चीजों से खेलने देते हैं समय थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखें जो निकलने या हलक में फंसने का खतरा पैदा कर। और अब बात करते हैं
तीसरी खबर। बिजनौर जिले के थाना सिवारा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करने वाले युवक पर पहचान छिपाकर धोखा देने, भावनात्मक शोषण और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मामला इंस्टाग्राम से शुरू हुआ, जहां एक व्यक्ति की बातचीत एक युवक से होती है। धीरे धीरे चैट दोस्ती में बदलती है और दोस्ती गहरी होती चली जाती है। लेकिन यहीं से शुरू होता है धोखे का खेल। आरोप है कि युवक ने शुरुआत से ही अपनी असली पहचान छुपाई। युवती को बताया गया नाम और पहचान झूठी थी, लेकिन सच तब सामने आया जब एक दिन युवक की जेब से आधार कार्ड गिर गया और उसी आधार कार्ड ने उसकी असली पहचान का पर्दाफाश कर दिया। युवती को जब पता चला कि युवक का असली नाम फैजान है और वह अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर उससे संपर्क में था, तो युवती ने उसी वक्त उससे सभी तरह के रिश्ते खत्म कर दिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। युवती का आरोप है कि रिश्ते खत्म करने के बाद आरोपी युवक ने उसे लगातार धमकाना शुरू कर दिया। उस पर शादी का दबाव बनाया जाने लगा। डर और तनाव से परेशान होकर युवती ने आखिरकार थाना सिवारा में तहरीर दी और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। थाना सेवहारा का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि दिनांक 6/12/25 को एनसीआरपी पोर्टल से एक कंप्लेन प्राप्त हुई। उक्त कंप्लेन के आधार पर प्राथमिक से तत्काल संपर्क स्थापित कर प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया तथा थाना सेवहारा पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड प्राप्त किया गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर विवेचना समाप्त। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। दर्शकों, यह मामला सोशल मीडिया पर बढ़ती फर्जी पहचान और धोखाधड़ी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सभी सतर्क रहे, किसी भी ऑनलाइन दोस्ती में सावधानी बरतें। और अब बात करते हैं चौथी खबर। आज हम लेकर आए हैं नेटौर से जुड़ी एक ऐसी चौंकाने वाली खबर जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। फेसबुक पर शुरू हुई दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदली और फिर शादी का झांसा देकर सोशल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सच्चाई तो तब सामने आई जब युवक की दूसरी लड़की से लगन की रस्म के दौरान बैंकेट हॉल में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। दरअसल नेटौर क्षेत्र का एक युवक जो रेलवे में स्टेनो बताया जा रहा है, पिछले 3 सालों से एक युवती से प्रेम प्रसंग में था। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया। जब शादी की बात आई तो युवक पीछे हट गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, शिकायत दर्ज हुई, बयान हुए और युवती को विश्वास दिलाकर समझौता भी करा लिया गया कि अब सामाजिक तरीके से शादी होगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। युवक ने चोरी छिपे रजवाड़ा क्षेत्र की दूसरी युवती से रिश्ता तय कर लिया। शादी की तारीख 10 दिसंबर भी पक्की। रविवार को नूरपुर मार्ग के एक बैंकेट हॉल में लगन रस्म चल रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, रिश्तेदार मौजूद थे। तभी अचानक बैंकेट हॉल का माहौल बदल गया। तिरको क्षेत्र की वह युवती वहां पहुंची और देखते ही देखते पूरा हॉल हंगामे में बदल गया। युवती ने सबके सामने युवक पर 3 साल तक झांसा देकर शोषण करने और शादी से पलटने का आरोप लगाया। कार्यक्रम ठप पड़ गया, लोग सख्ते में आ गए और इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों पक्षों में को थाने बुलाया गया। घंटों बातचीत चली और आखिरकार शाम के समय युवक और दूसरी लड़की का लगन रिश्ता पूरा कर दिया गया। हल्का दरोगा हरि प्रकाश ने बताया कि तीनों पक्षों के बीच समझौते के बाद रस्म
अदा हुई और मामला शांत कराया गया। फिलहाल पूरा मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि 3 साल की प्रेम कहानी का क्या हुआ, युवती को न्याय मिलेगा या नहीं, और युवक के खिलाफ दर्ज मुकदमे का आगे क्या होगा। तो दर्शकों, इन खबरों के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें अपनी राय। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही तेज और सटीक क्राइम अपडेट आपको सबसे पहले मिले, खबर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। डांस कुमार वर्मा फिर मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।